में भारत दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन। कल भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता होनी है। अब ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक जिसे आप बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एक इंगेजमेंट है। ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी या अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रिसीव किया हो। लेकिन आप ये अंदाज चेक करें वो कैसे मिल रहे हैं, जप्पी डाल के, गले डाल मिल के, ऐसे जैसे बड़े पुराने यार ने, जैसे पता नहीं कोई सदियों से बिछड़े हों। लेकिन आप ये इंडिया की ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी में ऐसे कहूँ, पाक अमेरिका ताल्लुकात की जब भी हम बात करते हैं तो डू मोर दरमियान में रहा है। और जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, और कई ऐसे सबूत डोजियर जो भारत यहाँ दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया और कर रहा है, उसके सबूत दुनिया को दिखा चुका है पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का एलामिया आया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं इम्तियाज गुल साहब? और साथ ही आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमतें बेहतर तौर पर जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, उसकी तशहीर करने में दुनिया में, उसको ज़ाहिर हम सबूत और डोजियर तो देते हैं, लेकिन कहाँ पर हम लैग करते हैं कि हमारे लिए फिर पाक अमेरिका भी ऐसा एलामिया होना चाहिए? मीन्स कि फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के एरियाज में जो है वो डिस्कशंस होंगी। भी ये पता चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के जरिए कि सेक्रेटरी बाइडेन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक जिसे आप बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एक इंगेजमेंट है। मीन्स कि फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के एरियाज में जो है वो डिस्कशंस होंगी। लेकिन अहम चीज़ इसमें यह है कि जो एरिया इम्पॉर्टेंट है फॉर अमेरिका वो है इंडो पैसिफिक। सो इंडिया को अगर मेजर पार्टनर अमेरिका समझता है तो वो दैट इज़ फॉर इंडिया एंड काउंटरिंग चाइना। ये बड़े मेजर थीम्स हैं, मेरा ख्याल है सबको इसकी समझ है। और एक ग्लोबल पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के हवाले से। और शुरू वो ये करते हैं जी कि हम क्वाड की जो लीडर्स समिट है वो हमारे लिए, हमें उसको आगे लेके चलना है, क्वाड को आगे लेके चलना है। अगर आपको याद हो, रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर ने कहा था हमने क्वाड को ट्रीटी नहीं बनने दिया। जब आप ट्रीटी साइन करते हैं इंटरनेशनल लॉ में, देन यू आर बाउंड टू गो विद द लॉज। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, the European Union is supposed to pay 2% of its GDP to the NATO। अपने डिफेंस पे लगाना है उन्होंने। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आके कहते थे यूरोप में कि आप अपने पैसे देते नहीं, हमें आपके पैसे देने पड़ते हैं, ऑल दैट। सो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हमने क्वाड के साथ ट्रीटी नहीं की। क्वेश्चन ये इमर्ज होता है कि जितना लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी यूरोप में है, क्या उतना लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी इंडिया में आ सकता है दैट इट नीड्स टू गो फॉर द अमेरिकन पार्टनरशिप और ट्रीटी विद द यूएस? नहीं। उसकी वजह ये है कि इंडिया हैज़ द न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज़ बिग मिलिट्री, इंडिया साइज में इकोनॉमिकली एक बड़ी मुल्क है। तो उनको, जिस तरह यूरोप को छोटे छोटे मुल्क हैं, तो उनको एक कॉन्टीन्यूसली सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए होती है, जो कि मेरा ख्याल है इंडिया को वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं चाहिए। इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में ऑलरेडी सफिशिएंट डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली हुई है, और वो जो डिटरेंस है वो दैट कीप्स इंडियाज ऑप्शंस ओपन, दैट कीप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ओपन, और वो एक ऑटोनमस रोल प्ले करता है। सो ऑटोनमी, जैसे एक लफ्ज़ हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, सो इंडिया गोज फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बिकॉज उन्होंने दे हैव ऑलरेडी डन वर्क ऑन दिस। सो पहली बात तो यह है कि क्वाड को इंडिया ने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन
रिजेक्ट भी कर दिया कि हम कोई ट्रीटी नहीं करेंगे, ठीक है जी। और अब इसमें अमेरिकन्स ने कैसे इंडिया को इंगेज करना है, वो कहते हैं जी हम क्वाड के वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस है, साइबर सिक्योरिटी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और खित्ते को हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि विद अमेरिकन्स हैविंग 2+2 विद इंडिया, they are technically giving a go ahead to India in the region. देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब आपके अगर किसी घर में आग लगी हुई है, इंतशार है, तो वहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस क्या कर सकते हैं? वो क्या दुनिया को ये बताएंगे कि नहीं तमाम सुकून है, आग नहीं लगी हुई है, हम बिल्कुल अमन की हालत में हैं। दूसरा पहलू है अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात, इक्तिसादी मफादात जो कि जुड़े हुए हैं भारत के साथ। वो चीन को चीन के मुतबादिल के तौर पे भारत में अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में वो अब शराकत करने जा रहे हैं। तो उसका बुनियादी एलिमेंट जो है वो है इक्तिसादी मफादात, और उसकी वजह से हमने देखा कि चाहे वो बाइडन इंतज़ामिया थी, चाहे जॉर्ज बुश इंतज़ामिया थी, चाहे इससे पहले ओबामा इंतज़ामिया थी, सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा ये जो जैश और लश्कर के हवाले से जो सख्त बयान दोनों रहनुमाओं के एलानिया में आया है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका नैरेटिव है, दूसरा जब आपके घर के अपने अंदर इंतशार हो, जब आपके घर के अंदर सियासतदान जो हमारी सियासी अशराफिया है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हों और एक दूसरे का एहतराम न करे, ना कानून का एहतराम हो, ना आपके अपने कौमी मफादात का एहतराम हो, उसकी वजह से फिर बैरूनी ममालिक से आपको इस किस्म की सदाएं तो सुनने को मिलेंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? योर हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट। बाहमी एहतराम, रूल ऑफ लॉ जो है, जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा उस वक्त तक आपके मामले में बैरूनी ममालिक से ये बातें आती रहेंगी। ठीक है जी। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं हाउस इन ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब? जाहिर है ये तो हम अनफॉर्चुनेटली बहुत लैक करते हैं, लेकिन अब अगर इंडिया अमेरिका का मजीद करीबी इत्तेहादी बनने जा रहा है तो क्या? पहले तो अभी की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा है कि भाई उनका जो भी स्टैंड है, जिस भी मसले पर, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे वो बड़े जबरदस्त पार्टनर है। फरमाइएगा कि ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन, लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने। टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दी। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनका इन हाउस, उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। देखिए, आपकी दुनिया में प्रिजराई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही किर्बी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है
जो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन इंडिया आए। इंडिया में उनका जबरदस्त स्वागत देख करके पूरा दुनिया हैरान है, क्योंकि इंडिया में 2+2 मीटिंग होने वाली है, इसलिए राजनाथ सिंह खुद उनको रिसीव करने गए थे। राजनाथ सिंह ने उनको देखते ही गले लगा लिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। वहीं उन दोनों का गले मिलना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इंडिया और अमेरिका के बीच में इतनी ज्यादा नजदीकियां देख करके पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ाने के लिए अमेरिका से पैसा नहीं पा रहा। अभी तक पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से कर्ज लेता रहता था और तमाम प्रकार की ऐड लेता रहता था। अब पाकिस्तान की ऐड भी रुक गई है ज्यादातर, अब क्योंकि अफगानिस्तान के रिफ्यूजियों को पाकिस्तान बाहर निकाला है, इसलिए अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान की काफी ज्यादा फटी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका की इतनी ज्यादा नजदीकियां देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा हैरान परेशान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।